Hello friends, today our topic is on 4 common nanny visa interview question answer for Canada PR। तो आज हम ऐसे 4 कॉमन क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि जनरली या कॉमनली कनाडा पीआर के लिए नैनी के बारे में पूछे जाते हैं। तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहला है शेयर सम स्ट्रेटजीज फॉर यंग इनएक्सपीरियंस पेरेंट्स एंड गार्डियंस टू प्रिवेंट एक्सीडेंट और इंजरीज। कि हम यंग जो इनएक्सपीरियंस पेरेंट्स या फिर गार्डियंस हैं बच्चे के, उन्हें हम एक्सीडेंट या फिर इंजरीज को प्रिवेंट करने के बारे में क्या बताएंगे या फिर क्या स्ट्रेटजीज हैं जिनके बारे में हम उन्हें बता सकते हैं। तो वो हैं, इसका रिप्लाई होना चाहिए कि जैसे कि आप उन्हें कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स के बारे में बता सकते हैं। सो हेयर यू कैन मेंशन सम रियल लाइफ इंसिडेंट्स वेयर यू एडवाइज द पेरेंट्स हाउ टू टेक केयर और गुड केयर फॉर देयर किड्स। कि आप बच्चे को एक अच्छी गुड केयर कैसे दे सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर डाइट, अवॉइडिंग जंक फूड, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर पोर्शन, मेडिकेशंस एक्सेट्रा। तो आप बच्चे की प्रॉपर डाइट के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में पेरेंट्स को बताएंगे या जो भी गार्डियन है उसको बताएंगे। बच्चे को जंक फूड नहीं देना है और एक्सरसाइज और पोस्चर के बारे में बताएंगे और मेडिकेशन कैसे लेनी है और किस तरह से लेनी है इसके बारे में भी आप उसको बताएंगे। तो ये सब चाइल्ड की रिकवरी में तो हेल्प करेगा ही, और इसके साथ जो इनएक्सपीरियंस पेरेंट्स होंगे वो भी, जो बार बार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या इलनेस हो रही है, बच्चा अगर बार बार बीमार हो रहा है तो उन्हें भी यह हम बताएंगे कि उन्हें कैसे रोका जा सकता है या प्रिवेंट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट है, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू अ न्यू पेरेंट अबाउट ADHD यानी कि अटेंशन डेफिशिट या फिर हाइपर एक्टिविटी डिजीज़। तो ये जो है ये एक बिहेवियरल डिसऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसके लिए दिस इज़ अनदर ऑफ द बिहेवियर क्वेश्चन दैट द इंटरव्यू माइट थ्रो एट यू। तो किड्स जो कि ADHD से प्रभावित हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने आप में रहने वाले, यानी कि प्रेटी क्लोज्ड अप, एंशियस एंड आइसोलेटेड फ्रॉम द नॉर्मल चिल्ड्रन, जो कि अपने आप को दूसरों बच्चों से अलग रखते हैं, वो हैं। It is obvious that the parents would be the baffled and the completely incompetent about how to deal with the such case। तो आपको पेरेंट्स को बताना है पूरा डिटेल में कि इन बच्चों के साथ आपको कैसे डील करना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एजुकेट द पेरेंट्स अबाउट द साइन, सिम्टम्स एंड प्रिकॉशन ऑफ द डिजीज़। तो पहले तो आपको बच्चे के जो पेरेंट्स हैं या गार्डियंस हैं उनको इन डिजीज़ के साइन सिम्टम्स के बारे में बताना है और प्रिकॉशंस के बारे में भी बताना है कि क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। देन गिव देम अ लिस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़। तो उन्हें एक एक्टिविटीज़ की लिस्ट दीजिए जिसमें कि मेंटल एंड फिज़िकल दोनों ही जो रीस्टैब्लिश्ड हैं वो एक्टिविटीज़ करवाई जाएं और बच्चे और पेरेंट्स के बीच एक अच्छा जो है कोऑर्डिनेशन बना रहे, या फिर गार्डियंस के बीच जो है बच्चे का कोऑर्डिनेशन बेहतर तरीके से बना रहे, और इस तरह से जो रिकवरी प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेयर योर व्यूज़ ऑन इम्प्रूविंग द मेंटल एंड द इमोशनल वेलबींग ऑफ किड्स। यानी कि आप किसी किड के मेंटल और इमोशनल हालात को कैसे सुधार सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा जो रिप्लाई है वो होगा, किड ऑल्सो हैव टू डील विद द लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज़। जो बच्चे हैं कई बार उन्हें कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज से डील करना पड़ सकता है जो कि सीधा सीधा उनके मेंटल हालात पर या फिर दिमागी हालात पर असर डालती है। सो एज अ पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिशियन नर्स, इट इज़ योर ड्यूटी टू इंश्योर द चाइल्ड्स इमोशनल स्टेबिलिटी। There are the children who suffer from depression, anxiety, have a lot of fears and trauma that they have buried deep inside। तो कई बार बच्चे
कुछ ऐसे ट्रॉमा या फिर ऐसे इंसिडेंट की वजह से जो कि सीधा सीधा उनके दिमाग पर असर डालते हैं या फिर उनके लिए दुखदाई होते हैं, तो उनकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर उन्हें एंग्जाइटी फ़ील होती है, वो डरे डरे से रहते हैं और उनके अंदर बहुत ही एक फ़ियर सा जो दिल में है उनके दबा रहता है, वो बोल के नहीं बता पाते। So it is your job to help them get past their suffering and conquer it. तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप वो बच्चा किन हालातों से सफ़र कर रहा है उसे जानें और उससे बाहर निकलने में उसकी मदद करें। तो इसमें आप कोई ऐसा इंसिडेंट भी बता सकते हैं जो कि अगर आपने ऐसे किसी पेशेंट के साथ डील किया हो, उसके बारे में आप डिटेल से बता सकते हैं। एंड डिस्क्राइब हाउ चैलेंजिंग इट वाज। तो आपको ये भी साथ में बताना है कि कितना वो चैलेंजिंग था। एंड अबाउट हिज ट्रबल्स। तो अगर आपको इसमें किसी प्रोफेशनल की भी सहायता लेनी पड़े, अगर सिचुएशन आपके कंट्रोल में ना हो, तो प्लीज़ हेजिटेट मत कीजिए। सो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू कॉल इन अ प्रोफेशनल इन केस द सिचुएशन इज़ नॉट योर अंडर कंट्रोल। And the last question is, tell me about a time when you had to deal with the distraught family member. How well did you handle it? आपने अगर किसी डिस्ट्रॉट फैमिली मेम्बर के साथ डील किया हो तो उसके बारे में बताना है आपको, और आपने उसे कैसे हैंडल किया है उसके बारे में आपको इसमें बताना है। तो नर्सिंग जो है एक इमोशनली ड्रेनिंग एक्सपीरियंस है कि अगर आप किसी ऐसे पेशेंट के साथ डील करते हैं तो आपको उन्हें बताना है, बट आल्सो हिज फैमिली ऑन द रेगुलर बेसिस। तो अगर आपने किसी ऐसे केस के साथ डील किया है जो कि डिस्ट्रॉट फैमिली का है, तो आपको वो भी आप इसमें डिटेल के साथ बता सकते हैं। सो द रिप्लाई जो है वो ये होना चाहिए, द नर्स इज़ ऑलवेज काम, कलेक्टेड एंड अनफेज्ड इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। अगर इसका कोई एडवर्स भी रहा हो तो उसमें नर्स जो है उसे काम रहना चाहिए और दूसरों को भी काम रखना चाहिए। So she is gentle, empathic yet firm in the delivering the news, however bad it is. अगर कोई बुरी खबर भी हो तो नर्स को वो बहुत ही जेंटल तरीके से देनी चाहिए। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक जो है 4 कॉमन नैनी वीज़ा इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स फॉर कनाडा पीआर का समाप्त होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।